ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दुनिया भर के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है। इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपी एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 68 बच्चों में से एक को ऑटिज्म की समस्या हो सकती है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित बच्चा व्यवहार और बातचीत में दिक्कत का सामना करता है और दूसरों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता। यूं तो ऑटिज्म एक जेनेटिक और जन्म के समय होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये बता पाना नामुमकिन है कि किस बच्चे को इसकी समस्या पेश आएगी। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे खुद में मस्त रहते हैं। इनमें स्पीच डेवलपमेंट ना होना, असामान्य संवेदनशीलता, हाथ या शरीर के असामान्य मूवमेंट होना, आई कांटेक्ट ना बना पाना, नाम सुनकर रिएक्ट ना करना, दूसरों के साथ कनेक्ट ना कर पाना, खिलौनों से अजीब तरह से खेलना, ये सारे लक्षण नजर आते हैं। अगर आपका बच्चा भी कुछ ऐसा करता है तो सचेत होकर डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें सोसाइटी में बात करना, सोसाइटी में रिलेशनशिप डेवलप करना और रिजिडिटीज़, ये दो मेन एरिया हैं जिसमें ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, पर जहाँ तक कि इसकी कॉज की आप बात करना चाह रहे हैं तो प्राइमरीली ये देखा गया है कि ऑटिज्म के जो वजह है वो है जेनेटिक। तो जैसे हम लोगों के ख़ानदान में किसी की शक्ल का, नाक का एक हिस्सा आपसे मिलता है, या नाना से आपकी आंखें मिलती हैं, या शक्ल आपके दादा से मिलती है, ऐसे पूरे ख़ानदान के कुछ कुछ लक्षण हो सकता है एक इंसान में आपको मिल जाए। तो ऑटिज़म के बच्चों में भी अगर कोई एक जीन पापा से मिला है, एक जीन उसके दादा से मिला है, या 4 जीन उसकी दादी से मिले हैं जो कि ऑटिज़म के लक्षण को दर्शा सकते हैं, पर जब वो एक मात्रा में एक बच्चे में इकट्ठे हो जाते हैं तब जाके ऑटिज़म के लक्षण उस बच्चे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरीली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रूफ है वो ये है कि अगर ख़ानदान में एक बच्चे को ऑटिज़म हो गया है तो उसी ख़ानदान में अगर दूसरा बच्चा होगा या उस फैमिली में दूसरा बच्चा हो रहा है, उसको ऑटिज़म होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में। इनफैक्ट अगर कोई जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो ये चांसेस 40 to 80% हो जाता है कि वो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज़म का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इनफैक्ट अगर एक बच्चे को ऑटिज़म है और वो ट्विन है तो हम दूसरा बच्चा ज़रूर देखना चाहेंगे, इवन दो लक्षण उसके वेरी करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों की सिवियरिटी सेम होगी या दोनों के लक्षण सेम होंगे, पर वो जब हम पूरा इवैल्यूएट कर देते हैं तो उसमें बन जाता है कि इस बच्चे को भी ऑटिज़म के लक्षण हैं जबकि वो दूसरे वैरायटी के हैं। तो जेनेटिक होता है प्राइमरीली, बट उसमें ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए। पहले कभी ये बोला जाता था कि इनको ऑटिज़म जिनको बच्चों को हो रहा है उनके फैमिली में कोई इशू है, उनकी माँ उनसे ज़्यादा खेलती नहीं थी, उनसे बात नहीं करती थी, रेफ्रिजरेटर मदर टाइप करके लोग बोलते थे कि ये मदर ही कोई कुछ लक्षण थे जिससे वो बच्चे से खेलती नहीं थी और बच्चे को लक्षण आ गए, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर आप बच्चे को जो बच्चा ऑटिज़म का होता है उसमें शुरू से ही इंटरेक्शन करने के इश्यूज हो सकते हैं। तो आप मान लीजिए 2 बच्चे हैं घर में, एक बच्चे से आप खेल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और वो आपको स्माइल वापस दे रहा है, या एक बच्चे को आप हाथ आगे बढ़ा के बोल रहे हैं कि मेरी गोदी में आ जाओ और बच्चा गोदी में आता है और खेलता है, स्माइल करता है, तो आप ऑब्वियसली उस बच्चे के पास हर कोई जाएगा। जबकि वहीं पे वो दूसरा बच्चा जिसको आप स्माइल कर रहे हैं वो स्माइल नहीं कर रहा, आपको वापस देख के आपसे नज़र नहीं मिला रहा है, या आप गोदी में ले रहे हैं तो बच्चा गोदी में आते ही रोना शुरू हो गया, वो नीचे खेल के खुश है, तो माँ बाप थोड़ा डरने लग जाते हैं कि इसको मैं शायद पसंद नहीं हूँ, मेरा बच्चे को मेरे से शायद प्यार नहीं है, तो वो उससे इंटरेक्शन कम करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ऐसा हो रहा होता है तो लगता है कि शायद माँ कम इंटरेक्ट कर रही है या फैमिली वाले कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर लक्षण प्राइमरीली बच्चे के ही थे। सिर्फ स्टिमुलेशन की कमी से ऑटिज़म नहीं होता है। फैमिली में स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट है, बट अकेले स्टिमुलेशन की कमी से हम ये नहीं बोल सकते कि ऑटिज़म प्रेसिपिटेट हो जाए। ऑटिज्म के बारे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। बच्चे में ऑटिज्म का पता चलने के बाद पेरेंट्स कई बार इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे को कोई ऐसी समस्या है। अगर एक्सेप्ट कर भी लें तो ये मानने को तैयार नहीं होते कि एक जेनेटिक समस्या हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार में तो ऐसी समस्या किसी को भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, यह हर एक के जीन को मिलाकर एक बच्चे में हो सकता है।
वहीं प्रेगनेंसी के दौरान किसी इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू है उसके लिए मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो जो कि आप बोल रहे हैं कि हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं है और इस बच्चे को ऑटिज़म क्या हो गया, ये मेजॉरिटी सारे पेरेंट्स जो आते हैं वो आके यही बोलते हैं कि आपने ऑटिज़म जब डायग्नोसिस बनाया तो हमारे ख़ानदान में तो किसी को नहीं है, फिर ये जेनेटिक बीमारी हमारे बच्चे को कैसे हो गई। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको शायद पहले एक थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता दिया कि हम लोगों की शक्ल अपने माँ बाप से मिलती है, कईयों की बहुत मिलती है, कईयों की माँ बाप से डायरेक्टली नहीं मिलती है, पर अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, किसी चाचा या जो भी जेनेटिकली जो लिंक्ड हैं उनके रिश्तेदारों के शक्ल नान नक्श हमारे उसमें दिखते हैं। तो जो भी हमारी बनावट होती है वो हमारा जो जीन पूल है वो हमारी जनरेशन्स के थ्रू आता है। तो एक जीन अगर एक ख़ानदान के किसी पर्सन से आ रहा है और 2 जीन किसी और से आ रहे हैं और 6 जीन किसी और से आ गए, चाहे उनमें लक्षण नहीं थे, क्योंकि 1 या 2 जीन से ऑटिज़म नहीं मैनिफेस्ट करता है। जब एक लेवल के जीन्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे एरियाज़ को अफेक्ट करना शुरू करते हैं, तब जाके बच्चे में ऑटिज़म के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और अब तब जाके ही आप ऑटिज़म का डायग्नोसिस बनाते हैं। आप लोग कई बार ही देखते होंगे कि ऐसा भी होता है कि बोला जाता है कि इनके फादर ना बड़े खड़ूस थे, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बात नहीं करते, बिल्कुल चुप रहते हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं। और उनको आप मानते हो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि फादर या दादा या ये लोग ऐसे ही बिहेवियर करते हैं। इनफैक्ट कई लोग ये बोलते हैं कि आप दादा दादी या नाना नानी माँ बाप को डांट भी रहे होते कि आप इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके क्यों जा रहे हो, इसने लेट बोलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसके पापा भी लेट बोले थे, देखो अब बिल्कुल सही हो गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इतने हाईली प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनमें कुछ लक्षण थे जो कि हम जैसे देखेंगे कि इंटरवेंशन में भी जब हम करते हैं तो कई बच्चे जो नहीं बोल रहे होते हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो लेट बोलते बोलते कई बच्चे बोलना चालना नॉर्मल लेवल पे या ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। तो ख़ानदानी जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई लेट तो नहीं बोला, कोई ऐसा बंदा तो नहीं था फैमिली में जिसके हार्डली 1 या 2 दोस्त थे, जो अपने में बहुत चुप रहता था, हाँ काम करने में बिल्कुल बहुत प्रोफिशिएंट है, हर चीज़ उनकी सही है, बट ऐसे वाले अगर हिस्ट्री मिल रही है तो वो पॉइंटर होता है कि हाँ ख़ानदान में कुछ जीन्स उनके थे। तो जेनेटिक प्रोपेंसिटी मिल सकती है पर हर एक में नहीं भी मिलेगी, पर आता ये जेनेटिक ही है। तो जीन्स उसके जब इकट्ठे हो जाते हैं एक लेवल पे तभी बच्चे में ऑटिज़म के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये माँ के पेट में जब बच्चा था तब कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं, हाँ कुछ बच्चों में ये हो सकता है कि बच्चे के जब पैदाइश की टाइम है या जब बच्चा माँ के पेट में था कोई ऐसी कंजेनिटल इन्फेक्शन हो गई जिससे ब्रेन डैमेज हो गया, या बच्चा पैदा हुआ तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में नहीं गई, क्योंकि मेनली ये ब्रेन के कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर ब्रेन के कनेक्शंस नहीं है ठीक से बने या ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया है, स्पेशली वो एरियाज जो कि बातचीत, इंटरैक्शन, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, तो भी ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। तो ख़ानदानी के अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें ये वाली इलनेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हमें देखना होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से ऑटिज्म के मामले तेजी से बढ़े हैं। दरअसल इसके बारे में जागरूकता अब तेजी से बढ़ रही है और अब लोग डॉक्टर के पास ज्यादा पहुंचने लगे हैं। ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है, यानी अगर ये हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। हाँ, इसके बारे में जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही ज्यादा बच्चों को मदद मिल सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके शुरुआती लक्षणों या संकेतों को समझकर डॉक्टर को दिखाया जाए। यही बच्चे के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके मन में भी ऑटिज्म को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो शेयर जरूर करें।